हाय एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। चलिए दोस्तों, आज के आपके ऑडियोज और वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं एबी जी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, और धन्यवाद नवीन सर आपका फीडबैक के लिए, बहुत अच्छा लगा। और अंजू जी आपका तबीयत ठीक होंगे हम उम्मीद कर रहे हैं। और मेरे सब दोस्त मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए धन्यवाद, और मुझे अपने वीडियोस में मेंशन करने के लिए भी सबको मेरा दिल से धन्यवाद। और आज का एपिसोड ठीक ठाक ही लगा, बहुत ऐसा लग रहा है कि खींचा हुआ है और थोड़ा इमोशनल भी है। शुरू होती है कि श्रुति रो के बोलती है कि अभी अनुपमा और अनुज दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मान एक हो जाना चाहिए और एक दूसरे के लिए बने हैं। और आद्या को भी बोल के जाती कि अभी थोड़ी बड़ी हो जाओ और समझो और ठीक हो जाओ। तो बेसिकली सडनली श्रुति को इतना जल्दी चेंज ऑफ हार्ट कैसा हो गए कि ठीक है चलो उसने गलती किया है तो बोल रही कि मैं गलती की उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। या फिर जो श्रुति बोलती है कि मैंने गलती बहुत किया तो इसके लिए मालूम है कि सबको मैंने दुख दिया, सबको माफ़ी भी मांग के जाती है। और सडनली मुझे लग रहा है कि उसका जो श्रुति का रोल है उस पर प्रेशर है कि उसको ये रोल कैरेक्टर से निकालो, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी उसका कैरेक्टर को चेंज कर दिया। और वो सडनली रियलाइज़ कर ली कि उसकी जगह था ही नहीं, और कि अनुज उसका कभी था ही नहीं, सिर्फ वो रिस्पेक्ट करता था और सैक्रिफाइस कर रहा है। बट आद्या को लग रहा है कि आद्या फिर भी बहुत गुस्से में है। और वनराज तो अनुपमा को थाना देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये नहीं श्रुति का श्राप लगेगा तुम्हें, तूने उनका घर छोड़ दिया। तो अनुपमा बहुत सैड होके खाना जी से शिकायत करती कि मेरी साथी क्यों, सब गलती मेरे ऊपर ही क्यों जब मैं सबके बारे में सोचती हूँ। और वनराज की बातों को भी बुरा लगता है। तो यहाँ बोलना चाह रही है कि अनुपमा को क्यों वनराज का बात बुरा लग रहा है। जैसे अनुपमा को मालूम है वनराज तो ऐसे बकवास करते रहता है, उसका कोई काम ही नहीं है, उसको हर वक्त सिर्फ अनुपमा को बेइज्जत करना है और नीचे दिखाना है। उसका वही मोटिव है कि अनुपमा उसके पैर के नीचे रहना। हाँ, इसीलिए ये सारे जो स्टूपिड और इडियोटिक बातें बोलता है वनराज, अनुपमा को क्यों दिल में लग रहा है। और फिर वो दीपू का भी बोलता है कि अभी तुमने उसको भी दिल तो दिया, ये वो सारे बकवास टोशू फाकी सब लोग अनुपमा रोते रोते जाती, श्रुति भी रोती रोती जाती, आद्या भी पीछे, अनुज उसके पीछे। तो फिर होटल में श्रुति रूम को बंद करते हैं, अनुज बोलते हैं नहीं खोलो, और आद्या मैडम स्टार्ट होती है अपना द ग्रैंड माँ का बातें। ओके, फिर आद्या ना डांट फिर से चिल्लाने लगी अनुज पे कि तूने अनुपमा जोशी की ध्यान दिया, श्रुति का कोई गलती नहीं है। तो श्रुति के लिए उसको इतना बड़ा उसने किया है का जो काम श्रुति ने किया है, इतना क्रिमिनल टाइप ऑफ काम किया है, लेकिन आद्या बोल रही कि वो गलती हो गई जेलसी की वजह से, और अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकती एक ही एक्सीडेंट के ऊपर। हाँ समझ में नहीं आता है कैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। फिर अनुज के ऊपर बोलते हैं ये वो, फिर अनुज बोलता है नॉट नाउ, अभी नहीं, अपनी फिर बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है अनुपमा जोशी ने बताया कि इंडिया है कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने परी को बंद किया है हाँ कमरे में। आद्या भी श्रुति की जैसे ही होशियार है। और फिर अनुज बोलता है नॉट नाउ, जाओ अपने कमरे में, मुझे अभी कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि वो पूछती है तुम श्रुति से शादी करेगी या नहीं। तो फिर श्रुति खोलती है और बोलती है सॉरी, अनुज भी सॉरी बोलते हैं, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्ती रहूँगी और आके परेशान करूँगी कभी भी जब कुछ परेशानी हो। तो बेसिकली श्रुति उसको बाय बाय बोल रहा है और अनुज को बोलता है कि क्यों सैक्रिफाइस करना तुम दोनों, तुम अपने बारे में सोचो, क्यों इतना सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचो। तो श्रुति की बातों में इतना ऐसा लग रहा है कि श्रुति क्यों अचानक से ऐसा हो गई। और मुझे लग रहा है उसका रोल का जो है सारे फैंस ने बोला नहीं चाहिए, तो शायद उसका रोल भी ख़त्म हो गई। ओके, यहाँ पे तो श्रुति ने बहुत अच्छी तरीक़ा से अनुज से
रियलाइज़ कर लिया कि उसको प्रायोरिटी और अपने बारे में भी सोचना, तो वो और अनुपमा खुश रहना। और उसको तो वो बाय बाय बोल रही है बेसिकली। मैंने अपडेट देखा है कि श्रुति जाते जाते लेटर छोड़ के जाएगी, तो देखना। और अनुपमा को भी कोई समझाना, लेकिन जब अनुज जाके प्रपोज करेगा अनुपमा को, वो इसलिए रिफ्यूज़ करेगी क्योंकि आद्या अभी भी मानेगी नहीं। आद्या तो नफरत करेगी। तो ये अनुज का ही ये द बॉल इज़ इन अनुज कोर्ट ना। तो अनुज को ही सारा आद्या को समझाना, क्योंकि उसी ने आद्या के कहने पे ही ये सारा मेस, हमेशा मेस खुद ही क्रिएट किया। और जैसे अनुपमा सही बोल रही है कि सब लोग उसी के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं जब उसकी कोई गलती रहती नहीं। या उसका गलती ये भी है कि उसने हमेशा शाज के पास जाते रहे, और अभी भी शाज करते रहे। उसको ना वो शाज का उसके दिल से, उसके जीवन पूरा सिस्टम से निकालना, क्योंकि वो शाज उसको डिजर्व ही नहीं करते अनुपमा का प्यार। बेकार लोग हैं। लेकिन उसको तो वही जाके मेरी बनना उनके घर में, हमेशा उसको वही मज़ा आता है। तो उसको कहाँ से अनुज और इसके साथ खुश रहती है। इसलिए फिर वो मना कर देती है अनुज को, क्योंकि वो नहीं जाना चाहती वापस। उसका रीजंस है, और अनुज भी कंफ्यूज्ड आदमी है। एक्चुअली मैं यही विश करती हूँ कि शायद जो डायरेक्शन और टीम ऑफ अनुपमा, कि जैसे श्रुति का रोल बहुत जल्दी जल्दी उसको रियलाइज़ करवाया कि वो गलती है और वो एग्जिट करना चाह रही है, आद्या का भी रोल का कुछ करना है। यू कैनॉट कंटिन्यू द सेम ओल्ड रोल। आद्या का गुस्सा, टेम्पर, ड्रामा सब कंटिन्यूसली पूरा 6 मंथ्स से उसका एक ही ट्रैक पे चल रहा है। शी नीड्स चेंज, नहीं तो उसका कोई रोल देखना पसंद ही नहीं करेंगे। वैसे भी हम सब फैंस वो बच्ची को देखना ही नहीं चाहती। उसका अगर इवन रील्स दिख रहा है इंस्टाग्राम में, यही याद आता है कि ये बदतमीज़ बच्ची है। वो बेचारी एक्ट्रेस औरा बटनाकर कितनी कितनी लड़की है, बट बिकॉज ऑफ हर रोल उसको देखने का ही मन नहीं करता है। ये मेरे दिल की बात मैं बोल रही हूँ, पता नहीं बाकी सब लोगों को कैसा लगता है। लेकिन एक्टर्स के ऊपर कोई गलती नहीं है, मालूम है, बट ऐसे कैरेक्टर्स में जो लॉन्ग टर्म हमको दिखा रहे हैं, वो हमारा दिमाग में भी घुस जाता है और हमको फिर वो कैरेक्टर पसंद नहीं आता है। यहाँ की सीन में मुझे ये बोलना कि जब श्रुति हाथ पकड़ती अनुज को और बोलती कि तुम दोनों खुश रहो, तुम और अनुपमा साथ मान एक हो जाओ, शादी कर लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अनुज रो रहा है, फिर बोलती मैं गिल्ट में नहीं बोल रही या गुस्से में नहीं बोल रही, मैं पूरे होश में बोल रही हूँ। फिर अनुज भी रो रहा है। अनुज क्यों रो रहा है? जब अनुपमा छोड़ के गए तो अनुज ने रोया? अनुज गुस्से से देख रहा था। तो उसको क्या श्रुति चाहिए तो शादी कर लो ना श्रुति से। वैसे भी उसने एंगेजमेंट कर लिया और आद्या भी यही चाहती है, तो फिर अनुपमा के पीछे क्यों फिर? हाँ, बहुत इमोशनल हो गया। ठीक है, हम इतने दिन से, इतने साल से उसके साथ रह रहे, तो शायद इमोशनल है। और क्योंकि अनुज अभी भी कंफ्यूज है, उसको नहीं मालूम कि पता नहीं उसको अनुपमा चाहिए या श्रुति चाहिए या आद्या के लिए कौन सही है। तो उसका यही कन्फ्यूजन है अनुज का। और अनुपमा अपने ज़िद पे अड़ी है कि वो अनुज के वापस नहीं जाना, क्योंकि अनुज प्रायोरिटीज़ नहीं जानता अपना बैलेंस, और बेटी के प्यार में अंधा है। तो ये फैमिली एक्चुअली ऐसा रहता नहीं है। हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन अलग अलग रहता है। अगर वाइफ को प्यार और प्रायोरिटीज़ नहीं देंगे तो यही होगा, वाइफ थोड़ी रहेंगे साथ में, बेटी के साथ ही रहना पड़ेगा। सो रिकैप में वही है, बारिश के रोमांस आनू जाता है और वो सब। मैंने अपडेट देखा है कि टीटू की शादी में उसकी माँ आती है, और देखना पड़ेगा शादी होगा या नहीं होगा। आज के लिए इतना। अंजू जी और नवीन सर धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय। एबी जी, बिल्कुल आपकी बात, ये बात तो बिल्कुल सही है, खासकर आध्याय को लेकर के आध्याय की रील्स, क्योंकि हमारे अंदर वो एक कैरेक्टर ऐसे बस जाता है, तो जैसा कि आपने कहा कि उसकी रील्स देखने को भी दिल नहीं करता है। ऐसे लगता है कि यार ये वही बदतमीज लड़की है। हालांकि एक एक्टर की इसमें कोई गलती नहीं होती है, उसने तो जो किरदार उसको दिया गया वही निभाया है। लेकिन ये हम हैं कि भाई है, जैसे फिल्मों में कोई विलन का किरदार करे तो हमको विलन ही लगना शुरू कर देता है, ऐसे सही बात है। इसके लिए आधे के कैरेक्टर को वापस से जो है अच्छी शेड्स में लाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज हमको लखनऊ जाना है। आज हमारे यहाँ डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का चुनाव है। आज बहुत जल्दी उठे,
आप लोगों से बात करे बिना दिन अच्छा नहीं जाता है, इसलिए सीरियल देखा और अपना रिव्यू भेज रहे हैं। ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए। जहाँ होते ये शहंशाह के महल, देखे हैं वहीं अब उनके मकबरे बने हुए। ये बात बिल्कुल वनराज शाह पर फिट बैठती है। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हार जाऊं, जीत खुद आकर कहे माफ़ कर दो, मजबूरी थी। और किसी वफादार व्यक्ति को कभी भी उस बिंदु तक न धकेलें जहां उसे कोई परवाह न रह जाए। और अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। श्रुति का रोना हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो इसी की हकदार भी है। एपिसोड की शुरुआत हुई, चलो समझ में तो आया श्रुति को, पर हमको नाटक लग रहा है श्रुति का। इमोशनल गेम खेल रही है ये, इसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं होता है। हमको ये नागिन पहले दिन से अच्छी नहीं लगी। श्रुति इनडायरेक्टली आद्या को भड़का रही है और ये श्रुति किसी को भी प्यार नहीं करती है। आद्या मरी जा रही है श्रुति के लिए। अरे वो तो मान है ही, तुम क्या कह रही हो। टोटली इमोशनल ड्रामा है श्रुति का। आद्या तुम चली जाओ श्रुति के साथ, आद्या पता नहीं कब सुधरेगी। और श्रुति दाग मिटाने की बात कर रही है स्पाइस एंड चटनी पर से। सबसे माफ़ी मांगना श्रुति का मेरे गले नहीं उतर रहा है। सब लोग श्रुति की बातों में मत आना। और नागिन चली गई, आद्या भी गई, साथ में अनुज भी पीछे पीछे। वनराज का फिर से अनुपमा पर कटाक्ष, दीपू पर भी कटाक्ष। कितना गंदा बोलता है ये वनराज शाह। वनराज शाह बद्दुआ दे रहा है अनुपमा को। छी वनराज, कितना घटिया इंसान है ये। अनुपमा सब बातें याद कर रही है। बर्बादी मुबारक हो, कोई इतना घटिया कैसे बोल सकता है। अनुपमा, अनुज की खुशियाँ तुम्हारे साथ ही हैं, क्यों नहीं समझती तुम। सब मिलकर श्रुति की बातें कर रहे हैं। आद्या तो वैसे भी अनुपमा से चिढ़ती थी, अब तो और भी उसकी नफरत बढ़ गई। वनराज फिर बदतमीजी की बातें कर रहा है और तोसू घटिया बाप की घटिया औलाद, और पाखे तो है ही बदतमीज, तीनों एक साथ। अब वनराज टीटू पर कटाक्ष कर रहा है। बा ने अपनी घटिया बातें शुरू कर दी। उसको अनुपमा के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। श्रुति ढंग से रोती भी नहीं है। दादी अम्मा फिर अनुज पर शुरू। अनुज मना कर रहा है दादी अम्मा को, पर वो तो श्रुति की परवरिश है, बोलेगी भी शुरू की तरह ही। आद्या भी बहुत घटिया लड़की है। अनुज बोलते क्यों नहीं, बोलो इस घटिया लड़की की जुबान बंद करो। और क्यों करेगा शुरू से शादी अनुज, सही किया, भगा दिया बददिमाग लड़की को अनुज ने। और किंजल क्यों श्रुति का पक्ष ले रही है। अनुज का पहला प्यार अनुपमा और अनुपमा का आखिरी प्यार अनुज है, सही कहा काव्या ने। और बीजी दीपू बातें कर रहे हैं। दीपू को मान की चिंता। चलो दीपू को समझ तो आया कि अनुज अनुपमा एक दूसरे के पूरक हैं। बीजी बातें कैसे कर रही है। माँ बेटे अनुपमा की खुशियों की प्रे कर रहे हैं। अब श्रुति का चेहरा देखने का मन नहीं करता है। नागिन अनुज दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। श्रुति कितना इमोशनल चोट करती है सबको। अरे तुम होती कौन हो कहने वाली, अनुज तो वैसे भी वही करेगा जो वो चाहता है। पता नहीं क्यों श्रुति की बातें समझ नहीं आ रही हैं और विश्वास नहीं हो रहा है इसकी बातों का। और अनुज का रिएक्शन भी समझ नहीं आया। और तुम भी भाषण देने लगी हो श्रुति, कुछ भी कहो सब बेकार है जो तुमने किया अनु के साथ। और श्रुति का रोना हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पर अनुज का रिएक्शन समझ से बाहर है भाई। रिकैप देखा, अनुज का अनुपमा के पास आना बरसात में छतरी लेकर, और लाजवाब शायरी अनुज की अनुपमा के लिए। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमदुनी जी, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि माइंड गेम ही खेल रही है श्रुति, कि इतने श्रुति के जो बड़े गुनाह थे, बहुत बड़ा गुनाह था ये, छोटा मोटा नहीं था। ये सिर्फ रोने से या मान की मिलन की बातें करने से ये गुनाह कम नहीं होता है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड कुछ खास नहीं लगा मुझे। अनुपमा जो मुसीबतों से लड़ी, परेशानियां सही, अकेले दम पर उसने अपना फूड चैनल खोला। आज वो सबके सामने दुखी लाचार बनकर खड़ी है और अपने आप को ही ब्लेम कर रही है। जंगल राज बनराज जो चाहे बोले जा रहा है, लेकिन अनुपमा के मुंह में जवान तो है ही नहीं। बनराज उसको अनुज श्रुति की शादी तोड़ने की वजह बना रहा है और कह रहा है कि तुम काव्या को घर तोड़ने वाली कहती थी। बनराज, दोनों में फ़र्क है।
अनुपमा अपने 3 बच्चों के साथ तुम्हारा घर संभाल रही थी और काव्या और बनराज ने पूरे घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर अनुपमा का घर तोड़ा, उसका दिल तोड़ा। यहाँ अनुज ना श्रुति से प्यार करता है, ना उसकी शादी हुई है, और अनुपमा कभी इन दोनों के बीच में आई भी नहीं। वो सिर्फ अपना कैरियर बना रही थी, अपने आप पर फोकस थी। अनुपमा को बीच में लाने वाले अनुज और श्रुति थे। जब शादी तय हो गई थी तो कभी श्रुति अनुपमा को चिढ़ाने के लिए, या कभी अनुज आध्या के लिए, या कहे तो अपने प्यार को समीप रखने के लिए अनुपमा को बुलाते रहते थे। उससे भी बड़ी बात, घटिया बात बनराज ने मिस्टर ढिल्लों के लिए कही। जो शब्द हमसे नहीं सुने जा रहे वो अनुपमा सुन रही है। ये सीधे सीधे अनुपमा के कैरेक्टर पर ब्लेम है। यशदीप ने प्रतिकार किया, लेकिन 3 देवियाँ जो सिर्फ बातें बनाना जानती हैं, एक औरत की बेइज्जती हो रही थी जो उनके लिए हमेशा ढाल बन के खड़ी होती थी, लेकिन आज इनमें से किसी ने भी ना बनराज को टोका और ना रोका। बनराज उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता रहा और अनुपमा सिर्फ ये कह के रह गई कि जवान संभाल के बोलिए। अरे 2-4 थप्पड़ मारने थे जंगल राज को। 5 साल पहले अनुज ने बनराज से अनुपमा का नाम जोड़ा तो तुमने घर छोड़ दिया। लेकिन बा और बनराज हर बात पर गालियां देते हैं, लेकिन आज भी तुम वहीं घुसती हो बच्चों के लिए। वाह, बच्चे भी जोकर तोशू और बदतमीज पाखी जैसे। तोशू को जब पैरालिसिस हुआ था तो तुमने उसकी इतनी सेवा करी कि छोटी और माया को भी भूल गई। पाखी तो शादी के बाद अनुपमा के घर रहकर छोटी के साथ और तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर करती थी। दोनों को अपनी माँ गलत दिखती है। चोरी का घटिया इल्ज़ाम और पाखी के ताने तुम कैसे सह सकती हो? अनुपमा, माँ मजबूर नहीं होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। माँ का ये रूप गलत पोर्ट्रेट हो रहा है। लेकिन इनमें यशदीप और बीजी आज अनुज अनुपमा के प्यार को समझ भी रहे हैं, उनको दुआ भी दे रहे हैं। और सच्चा प्यार वही होता है जो दूसरे की खुशी में खुश रहे। प्यार पाना ही नहीं, प्यार का मतलब त्याग करना भी होता है, जैसे हमारे मान कर रहे हैं। अब आते हैं अनुज श्रुति के रिश्ते में। सच बताओ तो मुझे ये रिश्ता समझ में आया ही नहीं। 5 साल से श्रुति अनुज के साथ रह रही है, एंगेजमेंट भी कर ली है, शादी भी फिक्स हो गई है, लेकिन सिर्फ एक तरफा प्यार और आध्या की जिद की वजह से। अनुज के पास तो दिमाग आध्या के पास गिरवी पड़ा है। जैसा आध्या कहती है वैसा अनुज करता है। मम्मी को छोड़ दो, डिवोर्स दे दो। अनुज ने बात मान ली, श्रुति से सगाई कर लो। अनुज ने सगाई कर ली। अब आध्या कह रही है श्रुति से शादी कर लो, तो क्यों नहीं करते? अब अनुपमा चाहिए, मगर कैसे मिलेगी अनुपमा? बदतमीज आध्या जब अपने बाप को जलील करती है तो बेचारा बाप सिर्फ कुड्डू प्लीज़ कहता रहता है। आध्या को 4 साल में अनुज और श्रुति ने 7 साल की लड़की को 13 साल की दादी अम्मा बना दिया, जो अनुज की लाइफ को कंट्रोल कर रही है। मुझे श्रुति चाहिए ऐसे कह रही है जैसे मार्केट में जाके कहते हैं कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए। अब श्रुति का तो कहना ही क्या। श्रुति सच में मान के प्यार को समझ गई है और उनको मिलाना चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो सिर्फ माइंड गेम खेल रही है। वो सिर्फ इसलिए रो रही है क्योंकि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है अनुज अनुपमा और सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। और आध्या के मन में अनुपमा के लिए जहर भर रही है कि अनुपमा की वजह से हम अलग हो रहे हैं। मान को मिलाने के लिए कह रही है, आंसू बहा रही है, क्योंकि उसको पता है कि मैं साजिशों से तो अलग नहीं कर सकती, तो रोने धोने का नाटक ही कर लिया जाए ताकि शायद अलग हो जाए। पूरे शाह परिवार के सामने खुद अच्छी बनकर अनुपमा को बुरा बना ही दिया श्रुति ने। होटल में श्रुति और अनुज एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं और फिर वही सिंपैथी गेन करने का ढोंग श्रुति के द्वारा। अनुज के आंखों में दिल में अपनी जगह बनाने के लिए अनुज के दिल की बात बोल रही थी ताकि उसके साजिशों पर अनुज विराम लगा दे। श्रुति की पूरी कोशिश ये दिखाने की कि मैं सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हूँ अनुज के ऊपर एक और एहसान करके, उसकी अनुपमा को देकर। श्रुति ये सब इसलिए कर रही है कि तुरुप का इक्का यानी आध्या उसके कब्जे में है और उसका सहारा लेकर मान के बीच में दरार आएगी, डालेगी वो, और अनुज फिर श्रुति के पास वापस आएगा और अनुपमा फिर अकेली रह जाएगी। स्मार्ट श्रुति। प्री कैप में अनुपमा बारिश में भीगती हुई, रोती हुई, और अनुज छाता लेकर अनुपमा को बोलता है कि तुम्हारे नाम से दौड़ शुरू और तुम्हारे नाम पर ख़त्म। अब देखते हैं मान मिलन कैसे होगा, क्योंकि अब अनुज को
अनुज के ऊपर डिपेंड करता है कि आद्या को कैसे समझाएं और अनुपमा के अंदर विश्वास कैसे पैदा करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर एंड थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। रेखा जी, बात तो आपकी सही है कि माँ मजबूर नहीं होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मतलब माँ ऐसा है कि कई बहुत बार हमने देखा है कि माँ फिर भी औलाद के सामने कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है। तो अनुपमा भी ऐसे ही मजबूर हो रही है। अनुपमा को डेफिनेटली दिल पे पत्थर रख के इस शाह फैमिली से जितना दूर हो जाएगी उतना ही अनुपमा के जीवन में भला होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट और मोटिवेशन कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और कल का आपका एक रिव्यू, #मान के बीच आद्या नामक दीवार होगी और बड़ी। ये आद्या की बच्ची का क्लास लो, कैसी एहसान फरामोश औलाद है, इसको इसकी पहचान दिखाओ। कब तक ये दोनों बेटी के लिए ही जिएंगे। इतना सब कुछ हुआ, अब तो मिलवाओ। अनुपमा 5 साल पहले जो अनुज ने कहा था कि मैं 26 साल के प्यार से शादी करने में जल्दबाजी कर दी, इसलिए अब अनु दूर जा रही है, उलझन में है। अनुज उसके साथ खुश नहीं थे, विश्वास की कमी रहेगी अनुज की तरफ से। जब ये बात क्लियर होगी तब #मान फाइनली एक होंगे, बट एक तो होके ही रहेंगे हमारे मान। आज का एपिसोड सच कहा श्रुति ने कि एक ही की जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप दोनों को सच्चा प्यार हर एक को नहीं मिलता, आपको मिला है, छोड़िए मत। हाँ, माँ बाप ने बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं। हाँ श्रुति, इस नालायक लड़की को कुछ अक्ल दो, माँ का प्यार सबको नहीं मिलता। वाह श्रुति, अनुज से मान बन जाओ, इतना आसान नहीं है श्रुति अनुज का मिलन, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट आद्या है। आद्या से बहुत प्यार करती है। मेरी बात सच हो गई कि अनु की शादी में गठबंधन श्रुति ही करेगी। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए। श्रुति ने सबसे माफ़ी मांगी। हाँ श्रुति, तुम्हें ही मिटाना पड़ेगा। आज मुझे श्रुति की ये बात अच्छी लगी कि मैं फिर से कमज़ोर पड़ जाऊँ उससे पहले आप दोनों एक हो जाइए। सही गलत कौन बता रहा है, जिसने ज़िंदगी में कोई काम सही नहीं किया। वनराज क्यों बोलता है? अनुपमा की बात में जो बद्दुआ वनराज तुमने अनु को दी है ना, वही बद्दुआ तुम्हें ही लगेगी। अब बापूजी के मुंह में दही जमा के बैठे हैं। अनुज की खुशी तुम्हारे साथ है, ये बात अब तुम्हें समझने की है। ये बात तो सच कही अनु ने कि गलती सब करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ अनुपमा पर ही लगता है। अब कान्हा जी ही आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। वनराज, तुम और सच्चे हो? किस एंगल से? तुम सच्चे इंसान हो, तुम्हारे जैसा बेईमान दुनिया में नहीं होगा। तुम बाप बेटे घटिया और कमीनेपन में PhD से भी आगे की डिग्री कोई होगी, वो भी कम पड़ेगी। वनराज श्रुति का बाप लगता है। चलो मान, अब कभी खुश नहीं रहेंगे, ये बात बता दिया मेकर्स ने। वनराज और बा को इतना कमीनी हरकत करते दिखाते हैं, लेकिन इन्हें खून के आंसू रोते हुए नहीं दिखाते, बल्कि कोई ऐसी सिचुएशन ले आते हैं कि ये दोनों बेचारे बन जाते हैं। अब तो ये दोनों मर भी जाए, मैं तो इनको बेचारा नहीं कहूँगी। इसको 2 थप्पड़ लगा दो अनुज, इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया है, ये पेरेंट्स का प्यार डिजर्व नहीं करती। श्रुति की एक गलती माफ़ कर दे, अनुपमा की नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अपने माँ बाप को खुश नहीं देखना है। श्रुति ने जो किया वो गलत है, पर कहीं ना कहीं इसे सह देने में आद्या का ही हाथ है। कितनी नालायक है आद्या। श्रुति इंसान है और अनुपमा क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी गलती करे श्रुति, अनुज और अनुपमा पर दोष। वाह आद्या, ये वही है ना जो माया के साथ चली गई थी, अपने मम्मी पापा को खुश रहे और आज
क्या कर रही है? सच में ये छोटी नहीं है। अनुपमा ने सही कहा था। सही कहा श्रुति ने। तुमने दूसरे के साथ गलत किया तो तुम्हारे साथ सही कैसे हो सकता है? चलो, बीजी और यशदीप को सच समझ आ गया। हाँ बीजी, आप भी वाहेगुरु से अरदास कीजिएगा कि ये दोनों एक हो जाए। आज दीपू जी और बीजी की बातें बहुत अच्छी लगी। सबने एक्सेप्ट कर लिया कि अनुज अनुपमा एक दूसरे के अलावा किसी के प्यार नहीं कर सकते। पर अनुपमा अभी महान बनना नहीं छोड़ेगी। आज सबने मान लिया। मान को नक चढ़ी आद्या का मानना बाकी है। वो मानेगी नहीं। श्रुति राइट। श्रुति ने ही तो फीडिंग बनाया है, अब समझा कर क्या फायदा? डोंट नाउ वाई। लेकिन आज का मेजर बदलाव श्रुति के अंदर हजम नहीं हो रहा। एक झटके में इतना हृदय परिवर्तन। अनुपमा जैसी माँ मिली है फिर भी खुश नहीं है। आद्या 13 साल की बच्ची नहीं लग रही है? इसको मत बोलो। इसको बेटी नहीं दुश्मन कहते हैं। ये किस एंगल से बेटी लग रही है? सौतन बनी हुई है अपने बाप की। सही कहा, सबकी अम्मा है। अनुज ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है सबके सामने, पर फिर भी ये लड़की जिद पे अड़ी है। श्रू कर रही है। श्रू कर रही है। हाँ भाई, श्रू जिद मानती है ना, मानती है ना, हाँ में हाँ मिलाती है। अनुपमा ऐसा नहीं करेगी और ना ही अनुज को करने देगी, इसलिए इसे इतना दुख हो रहा है। कल को ये भी बड़ी होगी, इसे भी प्यार होगा, पर वो इसे ना मिले उसके लिए ये तड़पती रहे, तब इसे अपने माँ बाप के दुख दर्द का एहसास होगा। देखो तो कितनी भोली बन रही है तीनों देवियाँ। हाँ काव्या, अनुज का पहला प्यार अनुपमा है और अनुपमा का आखिरी प्यार अनुज ही है। लेकिन तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कि इस बार दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। लेकिन तुम 3 देवियाँ कुछ बोलो मत, अनुपमा की इंसल्ट होने दो। तुमको अनुपमा चाहिए, लेकिन अनुपमा के टाइम पे तुम कोई मदद मत करो। वी ऑल अग्री। मान सिर्फ आद्या की वजह से ही अलग हुए। आद्या, श्रुति को माफ कर दो। आद्या खुद रोज गलती करती है तो माफ कर दो। आद्या खुद अपनी माँ से बिना बात के नफरत करती थी, माफ करने को तैयार नहीं। जो खुद माफ नहीं कर सकती वो माफी की बात कर रही है। खुद गलत है पर अपनी माँ की रिप्लेसमेंट की लॉयर बनी हुई है, अपना हैप्पी फैमिली को पूरा करने के लिए। इमोशनली ब्लैकमेलिंग शुरू। अब फिर से मान को अलग रखने का नया ट्रिक सोचेगी ये, पर अपने पेरेंट्स को साथ करके अपनी फैमिली कंप्लेंट नहीं करेगी। आद्या, अनुज की इमोशनल गलती ये थी कि शादी के बाद इमीडिएटली इसने अडॉप्ट कर लिया इसे, जो खुद माँ की बेटी नहीं बन पाई, बस सगा सौतेला गेम खेलती रहती है। श्रुति की एक गलती माफ कर दो और अपनी माँ की गलती माफ मत करना, क्योंकि तुम्हें अपने माँ बाप को खुश नहीं देखना है। वो कहाँ से खुश रहेंगे जब उन्हें अपनी खुशी का ही पता नहीं है। स्टेप तो उन्हें ही लेना पड़ेगा। ये बेटी है, हमेशा उनके साथ नहीं रहेगी, उन्हें एक साथ रहना है। जब तक जिंदगी है तो उन्हें आगे बढ़ना होगा। वही ना, गद्दारी माफ हो सकती है पर भूल नहीं। अनुज की प्रायोरिटी अनुपमा बन गई जब से उसे एहसास हुआ कि वो उसके बिना नहीं रह सका। 5 साल उससे अलग रहने के बाद अनुपमा की प्रायोरिटी अनुज कब बनेगा? क्यों वो बच्चों को अपने रिश्ते डिसाइड करने के लिए देती है? आद्या का अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनुपमा तो इसके माँ बाप बन गए पर ये उनकी बेटी नहीं बन पाई। टोटली मेंटल है। इसे सही गलत सच में कुछ नहीं समझ आ रहा है। बस इसे अपनी जिद पूरी करवानी होती है, चाहे कोई कैसे भी करे। श्रुति की इतनी बड़ी गद्दारी माफ कर दो तो ये अनुपमा को क्यों नहीं माफ कर रही है? दुश्मन बेटी इसे आज भी श्रू की पड़ी है, अपने मम्मी पापा की नहीं। सीरियसली, कौन सी बेटी अपनी माँ से इनसिक्योर होती है? पत्नी एक जगह, बाप बेटी एक जगह, इसने तो दोनों को मिला दिया। वाह,
दीपू जी, वाह, ये हुई ना जेंटलमैन वाली बात। श्रुति इज राइट। अब महान बनने की ज़रूरत नहीं है, सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनुज अनुपमा से मान बन जाओ। श्रुति इस करेक्ट। दूसरों के बारे में सोचते हैं, अनुज छोटी आद्या करता है, उसके बारे में सोचता है, इसलिए ये दोनों अलग हो जाते हैं। अपने बारे में सोचो, एक दूसरे को प्रायोरिटी बनाओ, बच्चों को नहीं, सा फैमिली को नहीं, अपने बारे में सोचो। बोला तो श्रुति ने सही, चाहे दिल से हो या ना हो, पर सच कहा। अपने लिए जियो, अपने बारे में सोचो, ज़्यादा महान मत बनो। सोचो अब अनु से भी बात करो, उसके बातों का जवाब दो। जो 5 साल अनुज ने छोटी के खातिर अनु को गुस्से में बोली थी, वो बातें क्लियर होनी जरूरी है। और अब आद्या को सीधे रास्ते पर लाओ। दीपू जी ने सही कहा, इन दोनों का प्यार अधूरा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टीटू राइट, धोखे के बाद भी शादी तोड़ देगा। सब गलत है। बस ये तीनों ही सही है, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई सही काम नहीं किया। अरे ये तीनों बाप बेटे और बेटी का कोई मुंह क्यों नहीं तोड़ देता। और जब तक इन सब को मारता रहे, जब तक उफ ना करे और माफ़ी ना मांगे पैरों में सिर रखकर। अरे बापूजी, अपनी बेटी की इंसल्ट कब तक बर्दाश्त करेंगे? अपने बेटे का मुंह कब तोड़ेंगे? लानत है आपकी और बाकी परवरिश। छी, सही गलत से कोई मतलब नहीं है, बस ये जो करे वो सब सही। इन तीनों का अलग ही चलता है, मान अलग मत होना प्लीज़। अनुज को अपनाओ। और अनुज ने इतनी जल्दी माफ़ कर दिया श्रुति को, और अनु की कोई गलती ना होते हुए बाप बेटी 5 साल से उसको माफ़ नहीं किया। वैसे देखा जाए तो होम ब्रेकर काव्या, माया और श्रुति है। तीनों के कारण अनु का दिल और घर टूटा, फिर भी कोई उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते। एवरीवन इज ब्लेमिंग हेट बिकॉज अनुपमा को समझ नहीं आता कि 2 नाव पे सवार इंसान कहीं का नहीं रहता। आद्या को श्रु के लिए कितना दुख हो रहा है, तो छोड़ दे अनुज को, जहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है वहीं जाए। 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। जो लग्जरी लाइफ मिली है उसी से ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है इसका। ऐसी बेटी नहीं होती है। तोशु पाखी को अनु से जलन है, पर अपने पेरेंट्स के साथ होने पे कभी जले नहीं। डाइवोर्स के बाद भी पाखी चाहती थी अनुपमा शाह हाउस में रहे, और जब अनुज मुंबई में था तो अधिक के खिलाफ जाकर वही गई थी अनुज को वापस लेने, मम्मी के लिए। श्रुति ने जो किया वो तब जस्टिफाइड होता अगर अनुज उससे प्यार करता और अनुज को प्रपोज करके अपना बनाने की कोशिश कर रही होती। इस सबसे अनुपमा पर क्या बीती इसका ख्याल नहीं आया। जब मीडिया वाले पथराव कर रहे थे और कीचड़ उछाल रहे थे, तब ये व्हीलचेयर पर बैठकर उसकी बर्बादी के मजे चुपचाप देख रही थी। अगर बुरा करने का इरादा नहीं था तो तभी अनुज को सब बता देती जब अनुज ये सब देखकर परेशान हो रहा था। लेकिन उसे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही सफाई तब देती जब ये सब हो रहा था। अब पकड़े जाने पर सफाई का कोई मतलब नहीं। आज के लिए इतना, और मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। नवीन जी, अंजू जी, आप दोनों को भी प्यार भरा नमस्ते। आज के लिए इतना ही, कल का एपिसोड देखेंगे, कल और अच्छा है। बाय गाइस, गुड नाइट, बाय। ख्याति जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। आध्या के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आध्या तो नाशुक्राने की दुकान है। उसका बाप, जैसे कि आपने कहा कि दिल निकाल के रख दिया है, कुछ भी कर दिया, कुर्बानियाँ कर दिया। अनुपमा ने भी कौन सा कम किया है, लेकिन वो उसको कोई भी ग्रेटिट्यूड नाम की चीज़ उस लड़की के अंदर कहीं दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो नवीन सर जी, अंजू जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा। आज के शो में दर्द बहुत था, बहुत बुरा लगा अनुपमा के लिए, वनराज शाह की घटिया बातें सुन के। पहले श्रुति ने बहुत अच्छे से कहा कि मान एक हो जाना चाहिए, अनुज और अनुपमा से एक हो जाए, शादी कर लो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो
क्यों अलग हो रहे हो। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा वो सुन के, पर आद्या को भी समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी किस्मत में माँ है, और वो भी इतना प्यार करने वाली। माँ मिल तो जाती है, सबकी होती है, पर प्यार करने वाला नहीं होता है। तुम्हें मिली है तो तुमने समझना चाहिए। पर आद्या को ये बातें कहाँ आती है, इसको सिर्फ अडॉप्ट चाइल्ड मालूम, पर अडॉप्ट चाइल्ड के लिए क्या क्या किया इन लोगों ने ये समझ में नहीं आ रहा। ना ही उसको अपने पप्स की खुशी दिखती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से नफरत करना है, अनुपमा को दूर रखना, चाहे जो भी हो जाए। मेरे साथ क्यों किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया, ये सारे वजह है इसको ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार देने का। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा। आज के शो में भी हमने देखा बहुत बुरी तरह से वो कितना गंदा बात कर रही थी अपने पिता से, जबकि वो खुद भी परेशान था, वो खुद भी ये हो रहा था। जब देखा इतना सब समझता है इसको, ये लड़की को समझता है कि प्यार में आप उनके पियोन से हैं और आपको वो इनसिक्योर फील हो जाएगी। 13 साल की लड़की अगर ऐसा बोलती है तो क्या अपने पिता का दर्द नहीं समझती, क्या अपने पिता की खुशी यार नहीं समझती। ये बहुत गलत दिखा रहे हैं यार। थोड़ा सा अनुज ने आज जो उसके साथ बोला बहुत अच्छा बोला, एक पिता ने ऐसे बोलना चाहिए। तो यहाँ अनुज अगर कंटिन्यू आद्या के साथ ऐसा रहता है, उसकी कोई भी बात नहीं मानता है, बिना वजह की बातें, बिना मतलब की बातें अगर नहीं मानता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, अपने आप को ये नहीं करता, तब तक वो आद्या सुधरेगी नहीं। आद्या की बातें अनुज और अनुपमा ने माननी बंद कर देनी चाहिए। प्यार करो, प्यार करना बुरी बात नहीं है, ख्याल रखो, ज़रूरतें पूरी करो, पर इस टाइप की नाजायज ज़रूरतें पूरी करना नहीं है। क्यों श्रुति चाहिए, अगर श्रुति को अनुज नहीं है पसंद तो क्यों श्रुति चाहिए उसको लाइफ में। अगर माँ है तो माँ जैसी रहो ना, शादी करने की क्या जरूरत है। वो आते जाते रहेगी, फ्रेंड है फ्रेंड बनो, बात करते रहो, आते जाते रहेगी लाइफ, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो यहाँ माँ बन के शादी ही क्यों करनी है अपने पप्स की उस श्रुति के साथ। यहाँ उसकी बातें, ये नाजायज बातें पे अंकुश लगाना होगा अनुज को, अनुपमा को। अनुपमा ने भी अभी यहाँ साथ देते हुए नज़र आना चाहिए कि नहीं अनुज ठीक जा रहे हैं। अगर आद्या को डांट रहे हैं तो आद्या को डांट की ज़रूरत है, आद्या को ये इसकी ज़रूरत है। आज वो किस तरह से बात कर दी ना, सच में 1% भी इस लड़की में कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उसको अनुपमा का दर्द नहीं देखा, उसके साथ क्या क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, पर श्रुति के साथ सगाई टूट गई, उसको वो प्रॉब्लम है। 5 साल श्रुति ने क्या किया वो समझ में आता, पर मेरी माँ मुझे अनाथ आश्रम से लेके आई थी। माया जैसे लोगों का सच्चाई मुझे बताई नहीं, माया जैसे से नफरत करना नहीं सिखाए, कुछ नहीं सिखाई इस माँ ने। तो इस माँ को मैं कैसे उसको बोलती, उसके लिए नहीं पूरा लगता कि अनुपमा के साथ भी गलत हुआ, और कहती कि जानबूझ के अनुपमा ने ये सब किया ताकि अशु ऐसा करे। वाओ क्या बोलती, सारा समझता है पर बाप का दर्द नहीं समझता इस लड़की को। सच में आज बहुत बुरा लगा। अनुज को बस कायम रहना चाहिए अपने इस गुस्से पे। आद्या को सीधा करने का एक ही तरीका है कि उसकी मनमानी बात मत मानो, उसकी बिना जायज जिद पूरी मत करो, बस ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ये लड़की सुधरने वाली नहीं, कितना भी सच सामने ला के रखो ये समझेगी नहीं। यहाँ जो अनुपमा के साथ वनराज बोल रहा है वो इतना घटिया बोला, इतना घटिया बोला कि क्या बोले यार, शर्म आ रही थी कि अपनी तुलना कर रहा है, अपनी तुलना कर रहा है कि काव्या को घर तोड़ने वाली कह रही थी, तो इसने क्या काव्या जैसी हरकत की अनुपमा ने अनुज के घर जाके, जो काव्या करती थी 9 साल से। काव्या और वनराज अनुपमा को उसके घर के नीचे धोखा दे रहे थे, इस घर में आना जाना था, सब कुछ था, हमने देखा वो सारे सीन देखे, घर में कैसे उसके बेडरूम में उसके साथ देखा। तो क्या अनुपमा ने ये सब किया था श्रुति के साथ, जो घर तोड़ने वाली का था? अरे वो तो मिलना भी नहीं चाहती थी। क्या ये बात अनुज जानता है? पर अनुज को क्या पता है कि वनराज ये सब बोला है, उसको तो पता ही नहीं है। या अनुपमा जवाब दे सकती थी, पर शायद शादी का माहौल है या फिर बच्चे हैं सबके सामने वो, हाँ श्रुति टीटू भी है, सबके सामने काव्या जलील हो सकती थी, काव्या जलील हो सकती थी, इसलिए शायद वो नहीं बोली। काव्या बोल सकती थी, पर काव्या भी एक ऐसी इंसान है कि अपनी बेटी को इस जैसे घटिया बाप की ज़रूरत है, उसको लगता है कि ये घटिया बाप उसका अच्छा बाप बन सकता है, इसलिए वो चुप रहती है, कभी भी बोलती नहीं है। बोलना चाहिए था कि अनुपमा ने ऐसा क्या किया वनराज जो हमने किया, तो यहाँ पे होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। बाद में तीनों, और फिर आज हमने जो देखा, अब श्रुति ने गिव अप कर लिया, लगता है कि श्रुति गिव अप कर रही है। उसने अनुज से भी बात की कि तुम अपने लिए सोचो, बहुत बड़ी बात बोली कि बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जियो अनुज, अपने लिए सोचो।
किसी के लिए मत सेक्रीफाइस करो, किसी के लिए समझौता मत करो। अच्छा लगा वो, अब याद रखना चाहिए अनुज ने। यहाँ श्रुति को अनुपमा भी परेशान है, अपने लिए रो रही है सब है। यहाँ बीजी और यशदीप का दिखाया, वो भी बहुत अच्छा सीन लगा कि समझ रहे अनुपमा के प्यार को, अनुपमा की खुशी को। तो यहाँ हर कोई अनुपमा के लिए प्रार्थना, यानी उसकी खुशी के लिए, मान के मिलन की प्रार्थना करे। बीजी भी कहती कि मैं अरदास करूँगी वाहेगुरु से। तो यहाँ वो भी अच्छा लगा कि चलो यानी प्रार्थना करें। यहाँ पे ये तीनों जो है गांधी जी के बंदर, ये तीनों भी कहीं ना कहीं बोलती कि मिल जाना चाहिए, सच है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे है, जो भी वो कह रही है। तो यहाँ वही हर कोई इनकी खुशी के लिए प्रार्थना करे। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा ये देख के, एक पॉजिटिविटी आती है कि चलो मान मिलन के लिए सब चाहते हैं कि मान मिलन हो, और मान मिलन के लिए आगे कहानी बढ़ रही है। अब कुछ बातें सुनने में आती है कि नहीं मिलेंगे। अब इसमें से कितना सही है, कुछ अफवाहें भी होती है, कुछ ऐसे बोल देते हैं। श्रुति के लेटर को लेके भी हम बोलते हैं कि श्रुति का लेटर है, उसने कहा मैं आऊँगी, वापस आऊँगी। तो वापस आने का मतलब है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो अनुज को समझाने के लिए बोल रही होगी कि अनुज कहीं उसे ढूंढने ना निकल जाए या ढूंढे ना। तो उससे कह दिया कि मैं आऊँगी, मैं यानी वो ढूंढेगा नहीं, कि आ जाएगी एक ना एक दिन श्रुति खुद वापस आ जाएगी। वो अभी अकेला रहना चाहती है, ऐसा सोच के भी वो बोल सकती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, पर देखेंगे आने वाले समय में श्रुति क्या क्या करती है। तो करती है, नहीं आती है पता नहीं, वो समझ में आएगा। पर यहाँ अगर एक ही है सॉल्यूशन, आद्या की बात को माना जाए, आद्या को भाव ना दिया ना कुछ समय, तो आद्या खुद अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो भी समझती है कि मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर जिद पूरी करते हैं, तो धमकी देती है घर छोड़ने की, सुसाइड करने की। तो यहाँ वो हरकतें करेगी अगर अनुज ने अपना खुद पक्का मन बनाए कि आद्या की बात नहीं मानती है, बस ऐसा अगर करे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच अंजू जी। सही है वर्षा जी आपकी बात। अनुज को दरअसल ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, रखना चाहिए। जैसा कि आज उसने बात नहीं सुनी है, तो वो कह के आखिर कमरे में चली गई और अनुज उसके पीछे भी नहीं भागा। कैसे 13 साल की लड़की को अगर इतनी समझ है कि इमोशनल रिलेशनशिप कैसे होती है, तो अपने बाप का दर्द नहीं उस 13 साल की लड़की को दिखाई देता। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भर नमस्कार। और उन सभी का दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। राधिका जी, अब आपकी कान्हा जी कसौटी नहीं करेंगे। आप प्लीज़ अपनी तबीयत का ध्यान रखें। आपके साथ अब सब कुछ अच्छा ही होगा और धीरे धीरे आपका सब समय बदलता जाएगा। अंजू जी, मैंने कल आपके वीडियो देखे थे कि मान के बीच में आद्या नामक दीवार होगी और बड़ी, और एक वीडियो था आपका बदल रही है अनुज की प्रायोरिटी, मगर तीसरा वीडियो था आपका टीटू डिम्पी की शादी में विस्फोट आएगा, घिनौना सच सामने। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया था कि टीटू की माँ को लेके आएगा वनराज शाह और ये शादी तोड़वाने की कोशिश करेगा, लेकिन शादी टूटेगी नहीं। और आज का एक पहला वीडियो था आपका कि मान के मिलन पर अभी लटक रही है श्रुति नाम की तलवार। इस वीडियो में भी आपने बताया था कि श्रुति कोई लेटर छोड़ के गई है कि मैं वापस आऊँगी, और ये इस तरह का था, ये बहुत अच्छा था। और दूसरा वीडियो था वनराज द्वारा अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाने, चरित्र का हनन करने पर क्यों नहीं बोली शाह परिवार की औरतें। उस वीडियो में आपने बापूजी के भी बारे में बताया था। अंजू जी, मैंने आपका पहला वीडियो देखने के बाद में धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। सबसे पहले तो बापूजी के लिए कि बापूजी अनुपमा को बेटी मानते हैं, तो अपनी बेटी का इतना अपमान कोई पिता नहीं सह सकता, उनका खून खौलता ही है। क्यों आप लोग वनराज के एहसान के नीचे रह रहे हैं या वनराज आपके घर में रह रहा है? बापूजी, ये तो हद हो गई आपकी। आप लोगों को जब भी ज़रूरत होती है तब आप लोग अनुपमा को अपनी उससे बुला लेते हैं, और आज अनुपमा का अपमान सहन कर रहे हैं। और ये श्रुति, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन क्यों रह रहे हो? और तुम दोनों शादी कर लो, मैं तुम्हारा गठबंधन करने आऊँगी और हमेशा खुश रहो। मैं ये तुमसे इसलिए नहीं बोल रही हूँ, तो तुम मेरी चिंता करते थे
मेरा ध्यान रखते थे, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते थे। फिर भी अब मुझ पर यह एहसान मत करो कि मैंने तुम्हारे लिए एहसान किए थे, तो उसका बदला चुकाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो। और उधर श्रुति फिर होटल में जाके रोने लगी और आद्या का 12-13 साल की बच्ची अपने पॉप को ऐसे ऑर्डर देती है जैसे कोई उसके खरीदा हुआ नौकर हो, गुलाम हो ये अनुज कपाड़िया। और आज अनुज ने कहा कि बच्चे बीच में नहीं बोलते, और उसी समय वो बोलती है कि अनुपमा जोशी ने मुझे कहा था कि हाँ ये तो इंडिया है, यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों पर हाथ उठा सकते हैं। तब अनुज के दिमाग में ट्यूबलाइट नहीं होती, अनुज के दिमाग की बत्ती हमेशा देर से ही जलती है। अंजू जी, क्यों नहीं पूछा उसने कि अनुपमा ने ऐसा तुमसे क्यों कहा? तब एक एक करके अब ये आद्या का सच भी सामने आना चाहिए। और वनराज शाह अनुपमा को कह रहा है कि तुमने यशदीप को और ये यशदीप के साथ नाम जोड़ा, और अनुपमा को हाय दे रहा है। हाय वनराज शाह कि तुम्हें मेरी और काव्या की शादी के समय में तुम्हारी जैसे हमको हाय लगी थी, वैसे ही तुम्हें श्रुति की हाय लगेगी। हाय सच्चे इंसान की लगती है, तुम्हारे और तुम्हारी माँ जैसे स्वार्थी और एहसान फरामोश लोगों की और चरित्रहीन लोगों की हाय कभी नहीं लगती। और आज ये शाह परिवार की औरतें सबकी सब चुप है, और बाकी माँ के जाने के बाद बड़बड़ कर रही है कि पापा मुझे तो मम्मी पर पहले ही शक था। और बड़ी अच्छाई से बड़ी उससे उसने अनुपमा को कह दिया वनराज ने कि तुमने उसको फंसाया। और आद्या भी अनुज के दिमाग में यही बैठा रही है कि उसने जानबूझकर यशदीप को तुम सुनो इसीलिए बताया होगा, महान बनने का चक्कर में। अभी श्रुति अंजू जी मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से इनकी ज़िंदगी से जाएगी। और हर बात का ठीकरा, मुझे बहुत दुख हुआ अंजू जी, आज मुझे नहीं ज़्यादा बोलना है कि आज बहुत दुख हुआ। बार बार अनुपमा के चरित्र पर जो आता है उंगली उठा के चला जाता है। क्या समझते हैं लोग अपने आप को? ये चाहे अनुज कपाड़िया हो, अनुज कपाड़िया आज तुमने अगर 5 साल पहले अनुपमा के चरित्र पे उंगली नहीं उठाई होती तो ये दरिंदे शाह नहीं उठा सकते थे। और डिम्पल, तुम्हारे लिए भी अनुपमा ने इतना कुछ किया, लेकिन तुम भी नहीं बोली। बापूजी का एक पिता का खून खौलता है, ये किस तरह के पिता हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा है आप लोग जाओ वनवास में और वनराज के घर को छोड़कर। अब इसके घर में सुख शांति कैसे बनी रहती है हमको भी देखना है। और बाकी तुम जब ज़रूरत पड़ी अमेरिका में तो अपनी माँ को बार बार फ़ोन कर रही थी, तुम्हारे बाप ने फ़ोन नहीं उठाया, तुम्हारे भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। करती ना उन लोगों को फ़ोन बार बार, वो लोग आके तुम्हें बचाते। ज़रूरत पड़ने पर तुम लोगों को अनुपमा चाहिए, पूरे के पूरे शाह परिवार, ये कपाड़िया परिवार में सबको। आद्या भी पीरियड में होने पर और सब तरह से उसे माँ चाहिए, पर मान नहीं मिलने चाहिए। अब इस बच्ची का भी कोई ना कोई कड़वा सच है। सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है कि एक्सीडेंट में माँ ने मुझे नहीं बचाया, तो तुम जिंदा कहाँ से हो? अनुज को कुछ करना ही होगा। अगर अनुज को अनुपमा चाहिए तो खुद को बोलना होगा, नहीं तो फिर रहो तुम श्रु के साथ में। और श्रु कोई खिलौना है कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए। और आज अनुपमा का दर्द देखा नहीं गया अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मनीषा जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, सही बात है कि इतने लोग थे, बापूजी, बा तो खैर पलट जाती है मौके पे। बा को तो अपने गुनाहों का, अपने पापों की अब सज़ा मिल ही रही है। बापूजी भी जो बेटी बेटी करते हैं, इतना कुछ बोला उसने। सबसे बड़ी बात जो वो बोला कि प्लान बी, इतना घटिया वो इंसान बोल रहा है और कोई भी उसके मुंह में ताला लगाने वाला है नहीं। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं, श्रुति कहती है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती हो, तो रहने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप एक दूसरे के लिए बने हो तो शादी कर लो।
अभी श्रुति को समझ में आया जब भी उसकी चोरी पकड़ी गई। अगर ये कांड का खुलासा नहीं होता था तो वो इतनी आसानी से अनुज को छोड़ती नहीं थी। जहाँ उसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कितने फैमिली की फाइनेंशियल उसने बर्बाद कर दी। जहाँ सिर्फ उसने अनुपमा से ही माफ़ी मांगी, कहते हुए कि आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई, पर वो तकलीफ़ों का कौन माफ़ी मांगेगा जहाँ इतनी फैमिली, जो भी स्टाफ मेंबर्स थे, उन सब का फैमिली स्टेटस इतना बिगड़ गया। जहाँ उसे उन लोगों को तो दूसरी नौकरी मिलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? श्रुति सिर्फ एक सॉरी से कैसे पल्ला झाड़ सकती है जहाँ उसकी इतनी बड़ी गलती है, जहाँ सिर्फ अपने सेल्फिश के लिए उसने अनुपमा को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए इतनी लोगों को ज़िंदगी दांव पे लगा दी, और उसे इन लोगों ने किसी ने भी पनिशमेंट देने की भी सोची नहीं। जहाँ यशदीप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दे सकता था, देना चाहिए था, क्योंकि श्रुति डिज़र्व करती है पनिशमेंट का, क्योंकि ये इतना छोटा गुनाह नहीं था, बहुत बड़ा कांड था, जहाँ कितने लोगों की, कितने घरों को उन्हें बर्बाद कर दिया। यहाँ आद्या अभी भी शू करके ही है। अनुज अनुपमा की यही सबसे बड़ी गलती थी कि आद्या को वो अडॉप्ट करके आए, और अडॉप्ट करके आए तो भी दोनों बहुत ही फेलियर थे एज ए पेरेंट्स। जहाँ उन्हें मालूम था घर में इतनी नेगेटिविटी की बात चल रही है और इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर डाल रहे हैं, ये दोनों लोग जानने के बाद भी उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की इसके बारे में कुछ करने के लिए। यहाँ दोनों गलत है ऐसे पेरेंट्स। जहाँ उन्होंने अनाथ आश्रम से तो अडॉप्ट कर लिया, पर उसे संभाल ना सके, अच्छी परवरिश ना दे सके। ऐसा सैक्रिफाइस का क्या यूज़ जहाँ किसी का भी भला ना हो। अगर अनुपमा ने 5 साल अपने सैक्रिफाइस किए अनुज और आद्या के लिए, तो उनका क्या भला हो गया। और आद्या अभी भी नहीं सुधरी है, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश लड़की है। जहाँ उसे अनुपमा से बहुत ज़्यादा नाराज़गी और नफ़रत है, क्योंकि वो जानती है कि अनुपमा को अपनाए तो उसके पॉप्स के प्यार को बांटना पड़ेगा। ना उतना ही नहीं, अनुपमा के पीछे उसके सारे रिश्ते भी आ जाएंगे, जहाँ उसे सब चीज़ में उसको सबको बांटना पड़ेगा। वो उसे गवारा नहीं है। यहाँ वनराज का क्या कहना। वनराज बहुत ही इतनी नफ़रत करता है अनुपमा से, किस बात की इतनी नफ़रत है समझ में नहीं आ रही है। शायद मेरे को लगता है कि उसे इस बात की नफ़रत है, जहाँ वो जब भी अनुपमा उसकी बीवी थी उसे कदर नहीं थी, उसके बाद भी उसे कुछ भी रेस्पेक्ट या प्यार नहीं है, पर उसे वो गुस्सा है कि उसने ज़बरदस्ती काव्या से शादी करवा दी। जहाँ वो काव्या के साथ भी
शादी नहीं करना चाहता था, पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसने कर दिया था। जहाँ उसे समझ में आ गया था कि उसके घर के लिए तो अनुपमा ही ठीक है, जहाँ उसको, उसके घर को, उसके माँ बापूजी को, सबको वही संभाल सकती है। इसीलिए उसको अनुपमा से इतनी नफ़रत है, जहाँ वो अनुपमा को भी खुश नहीं देखना चाहता है। वैसे ही वो अपने बेटा बेटी को भी सिखा रहा है अपने माँ से इतनी नफ़रत करना। अनुपमा की ही भी गलती है कि एक बार डाइवोर्स होने के बाद इतने शाह हाउस में इतना बार बार आना। असल ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं होता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में डाइवोर्स हुआ तो भी कभी कभार कुछ खबर लेने के लिए कभी कभार कॉल करना या बहुत कम जाके मिलना जुलना रहता है। यहाँ तो एक्सट्रीम लेवल में था, जहाँ अनुपमा ने दूसरी शादी भी कर ली और सोचा दोनों इकट्ठा निभा लूँगी। दो पाँव में नाव में पाँव रख के कोई ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। यहाँ श्रुति को अभी अकल आई है, जहाँ वो अनुज अनुपमा को एक होने के लिए कह रही है, फिर भी अपनी गलती का उसे पनिशमेंट मिलना बहुत ही ज़रूरी था, जहाँ कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा है। अभी आगे मान मिलेंगे तो भी मेन रोड़ा आद्या ही रहेगी, क्योंकि आद्या को समझाना बहुत बड़ी टास्क है, जहाँ वो अनुपमा को और ज़्यादा नफ़रत करने लगेगी, क्योंकि उसके वजह से शू और उसके पॉप्स की शादी तोड़ दी। अभी आगे देखेंगे आगे का ट्रैक्स किस मोड पे हो जाता है। और अनुपमा का ये भी गलती है, हर गलती का खुद के ऊपर ही लेती है, जहाँ उसकी गलती भी नहीं रहती है, खुद ही अपने आप को गलत साबित करती है। और शाह हाउस के फीमेल्स का तो क्या कहना, जहाँ अनुपमा को इतनी बेइज्जती कर रहा है वनराज, तभी भी इनका मुंह नहीं खोलता है। ये सब लोग बहुत ही सेफ गेम खेलते हैं, जहाँ अपना ज़रूरत के हिसाब से अनुपमा की ज़रूरत उनके हो जाती है, नहीं तो अनुपमा के लिए तो कभी भी इन्होंने कुछ भी स्टैंड नहीं लिया है। जहाँ काव्या वनराज को कह सकती थी हमारा और इन दोनों का मैटर्स में कंपैरिजन ही नहीं है, जहाँ मैंने तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में बीच में आके दखलअंदाज़ी की थी। यहाँ तो ऑलरेडी ये लोग पति पत्नी थे और जानबूझकर तो अनुपमा ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो श्रुति का किस्मत में नहीं है, अनुज तो नहीं मिल सकता है, तो उसमें अनुपमा की गलती ही क्या है। पर ये कभी भी स्टैंड नहीं लेते हैं। आज बापूजी भी ने अपने मुंह नहीं खोला, जब भी वनराज ने इतना सब कुछ कहता रहा। बा से तो कुछ एक्सेप्ट नहीं था कि वो कुछ कहेंगी, क्योंकि वो इतनी सेल्फिश है, सिर्फ अपने घर के बारे में ही सोचती है वो। अनुपमा गए भाड़ में। तो अनुपमा को भी अभी थोड़ा बहुत सेल्फिश होना चाहिए। अगर आगे वो अनुज से शादी करती है तो भी आद्या को कॉन्फ्रेंस में लेके शाह हाउस में आना उसे बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए, मेरे ख्याल से बंद ही करना चाहिए। तभी ही ये एक दूसरे के साथ खुश हो सकते हैं। ये ट्रिपल ए फैमिली खुश रह सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
राधिका जी बिल्कुल सही बात है आपकी। तो श्रुति के जो गुनाह है सिर्फ अनुपमा की गुनाहगार नहीं है, वो इतने लोग जिनकी रोजी रोटी श्रुति की वजह से चली गई, वो जो इतने पत्थर पड़े अनुपमा के एक सॉरी कहने से, रोने धोने से, आराम से तो पतली गली से निकल गई। इसको क्या सजा मिली? कुछ भी तो नहीं मिली। उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं आद्या के मन में और जहर भरने में कामयाब हो गई। श्रुति को इससे ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपकी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे आपके ऑडियोज़ और वीडियो, इसी तरीके से भेजते रहिए, प्यार बनाए रखिए, HS कम्युनिटी के मेंबर बनिए और अपने ऑडियो और वीडियो भेजिएगा इस नंबर के ऊपर 9833155523। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.